जय हिंद मेरे साथियों, वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस में। यहाँ आपके साथ आया हूँ बायोलॉजी के साथ नहीं, एक नए सब्जेक्ट के साथ जो यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हमारा हिस्ट्री। ये क्या, ये अब बायो से सीधा हिस्ट्री पे कैसे आ गया? देखो, तो मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैंने कुछ आपसे डिस्कस भी किया था और प्रीवियस वीडियोस में मैंने अपने बताए थे कि मैं यहाँ आपके लिए एक क्रक्स पार्ट का वीडियो लाऊंगा और एक पूरी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जो हमारी हिस्ट्री की रहेगी। और यहां मैं आपको बता दूं, देखो, मैं ना तो बुक पूरी ला रहा हूँ आपको। देखो, हिस्ट्री तो आपको मालूम होगा सबसे बोरिंग होता है भाई, किसको पसंद है हिस्ट्री पढ़ना? हिस्ट्री की किताब जैसे ही खोली ना, नींद वैसे ही हमें आने लगती है। तो मैं आपको देखो बता दूं, बट पढ़ना तो यार जरूरी है, पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में पूछता है, इसका भी पोर्शन अच्छा खासा हमारे जीएस के एग्जाम्स में आता है। सो हमें करना क्या है? कुछ नहीं करना, मैं उस आपकी प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करने आया हूं। और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी तक जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है भाई, तो मुझे ऐसा लगा, जो मैंने नोट्स अपने बनाए हुए कि मैं आपके साथ शेयर करूं, आपके साथ बताऊं। अगर उनसे आपको अगर बेनिफिट होता है तो मैं जो यहाँ पे जो पूरी सीरीज पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपके लिए जो मैं हूँ बहुत थैंकफुल हूँ आपके लिए। अगर आपको अच्छा लगे और अगर एग्जाम्स में आता है तो जरूर मुझे कमेंट्स में थैंक्स बोलिएगा। एक बार मैं बता दूं आपको, देखो, क्योंकि जो यहाँ हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 3 में रहेगी। जैसा को आपको मालूम होगा, मिडिवल हो गया, एंशिएंट हो गया, मॉडर्न होगा हमारा। लेकिन मैं यहाँ आपको डिटेल नहीं कि बुक उठाया मैं आपको लिखाना चालू कर दूंगा, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा पढ़ाने का तरीका क्या रहेगा, हम पॉइंट बाय पॉइंट नोट में रहेंगे। अगर हिस्ट्री आपके एग्जाम में आया, अगर किसी भी एग्जाम ने पूछा, ठीक है, आपका एनडी हो, सीडीएस हो, एसएससी हो, तो भाई इतना पढ़ लेना, फिनिश है, तो उसमें से आएगा। अदरवाइज अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो समझ लीजिएगा भाई, हिस्ट्री का क्वेश्चन किसी से नहीं बनने वाला है। क्योंकि आपको मालूम है सबसे प्रॉब्लम वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री है। तो हमें कुछ नहीं करना है, बड़े आसानी से, बड़े इत्मीनान से आपको वीडियो को देखना है और आराम से मैं जो सीरीज अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ हमारी, जो कंटिन्यू रहेगी। और जब तक करते रहेंगे, जब तक ये तीनों पार्ट हम पढ़ नहीं लेते। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस मेरे साथ बने रहो। मैंने बताया है ना, एकदम आप बोर फील नहीं करोगे मेरी क्लास में। आपको लगेगा कि हाँ यार ये तो अच्छा लग रहा है। और अगर मैं बता रहा हूँ ना, नोट्स वाइज पढ़ेंगे हम लोग, हम एक एक स्टडी नोट बनाएंगे। हमें ऐसा नहीं कि लाइन टू लाइन लिखते जाना है, पूरी कहानी सुनते जाना, नहीं, एक पॉइंट बनाएंगे। जैसे कि अब मैं आपको बता दूं, जैसे हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक जैसे अरब एंड तुर्क अटैक लिखा हुआ है, तो उनके बारे में मैन मैन इवेंट्स देखेंगे और रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है। तो मैं आपको बता दूं, फ्रिक्वेंटली जो हमारे एग्जाम में मैंने एनालिसिस करके थोड़ा सा देखा, और एग्जाम में मैंने ये पाया कि ज्यादातर जो क्वेश्चन है इन टॉपिक्स से पूछता है, ज्यादातर मोस्टली। तो मैंने वही टॉपिक लाया हूं और उन टॉपिक में भी ज्यादा भी डिटेल नहीं जाना है, जस्ट हमें उन टॉपिक का ओवरव्यू और जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है उनके बेस पे देखना है। सो बिना देरी के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैं ज्यादा बोल दिया है या लेक्चर का ज्यादा लंबी कर रहा हूं, आप 1.25 की स्पीड पे लगा सकते हो, आराम से देख सकते हो। तो बिना देरी के हुए, दिस इज जावेर, लेट गेट स्टार्ट द न्यू वीडियो विद द न्यू सब्जेक्ट दैट इज हिस्ट्री। तो यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, सिलेबस हिस्ट्री का। देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमें स्टार्ट करना चाहिए एंशियंट, फिर हमारा मेडिएवल, फिर हमारा मॉडर्न। बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा रहेगा भाई, यहाँ पे उल्टा ये रहेगा, मैं आपको पहले मेडिएवल पढ़ाऊंगा। क्यों मेडिएवल? इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि मेडिएवल पार्ट जो है हमें इंजॉइंग पार्ट है। मैं सच्ची बताऊंगा आपको, थोड़ा एंशियंट जो रहता है थोड़ा सा बोरिंग लगता है। अगर एंशियंट से स्टार्ट कर दो ना, तो वहां पे इसकी खोज हुई, हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ो, फिर ये देखो थोड़ा सा डेटिंग प्रॉब्लम। तो मुझे लगा कि आपको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर हम एंशियंट पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न देखेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस क्या पढ़ेंगे मिडिवल हिस्ट्री में। ये मतलब हमारा रहेगा मिडिवल हिस्ट्री जो हमारी रहेगी, बीच की हिस्ट्री रहेगी। और इसमें हम कहां से कहां तक देखेंगे और इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, तो यहां से मैं आपको बता दूं। देखो, अगर मैं मिडिवल हिस्ट्री की बात कर दूं तो ये आप ऐसा कह सकते हो 1200 से आप 1900 तक और मे बी 1800 तक यहाँ तक आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये बीच की जो हिस्ट्री रहती है हम इसको मिडिवल हिस्ट्री बोलते हैं। एंशियंट कहां से पढ़ेंगे हम? एंशियंट आप लोग कह सकते हो एडी से जो रहेगा, एसी से कहां तक, हम 1200 तक पढ़ेंगे, ठीक है। मुगल उगल वगैरह जो होगा हमारा, तो एसी जो होगा हमारा यहाँ से 300 से लेकर यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। और वगैरह जो हमारा मॉडर्न रहेगा, आपको मालूम है 19 जो होगा हमारा इसके बाद ही जो अभी तक चल रहा है 1947 और अभी भी जो चल रहा है। तो ये बेसिक सा रहेगा हमारा, पढ़ेंगे। एंशियंट में हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो है वो अरब एंड तुर्क अटैक। अब मालूम हो, अगर आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो
तुर्क नहीं, अब क्या टर्की है जो उसका नाम बदल चुका है, ठीक है, टर्की है, तुर्की हो गया है। सो अरब एंड तुर्क अटैक पढ़ेंगे, कौन से ऐसे अटैकर थे जिन्होंने अरब थे और जिन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था इंडिया में पहली टाइम। तो पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग कहेंगे द दिल्ली सल्तनत, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको तो मालूम हुआ, इससे भर भर के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये दिल्ली सल्तनत सेकंड में पढ़ेंगे मिडिवल में। फिर हम रीजनल किंगडम्स पढ़ेंगे, जैसे कि अहोम्स हो गए वगैरह, हमारे गोंड्स हो गए, उड़ीसा हो गई, कश्मीरी हो गई। तो ये अलग अलग इलाकों में जो थे, जो कुछ किंगडम्स थे रीजनल, उसको पढ़ेंगे हम इन किंगडम में। रीजनल मतलब क्षेत्र वाला। फिर हम लोग पढ़ने वाले विजयनगर एम्पायर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे विजयनगर एम्पायर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, ये भी हम पढ़ेंगे, इसको भी आप स्टार मार्क कर सकते हो, इनसे क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है। फिर हम देखेंगे बहमनी एम्पायर। बहमनी एम्पायर देखेंगे, विजयनगर बहमनी दोनों पास में थे, ठीक है, सो इसको देखने वाले हैं हम। फिर इसके बाद देखेंगे भक्ति एंड सूफी, इसको तो भाई डबल स्टार कर ले तू। क्यों कर ले? क्योंकि भक्ति सूफी से तो हमारा एनडीए सीडीएस का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। यूपीएससी यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम बनाता है एनडीए सीडीएस में, ठीक है, और हमारे एसएससी के भी फ्रिक्वेंटली पूछता है। अब फिर इसके बाद देखेंगे मुगल एम्पायर, और फिर इसके बाद देखेंगे मराठा स्टेट एंड मराठा कॉन्फेडरेसी, ठीक। ये हमारा इतना सा सिलेबस मिडिवल में पढ़ना है हमें, और इतने के बाद वो भी हमारा क्या रहेगा, मैं ज्यादा नहीं, केवल एक बोर्ड, आधे बोर्ड में एक टॉपिक खत्म करेंगे, ज्यादा इसके वीडियोस नहीं रहेंगे। एटलीस्ट आप ऐसा कह सकते हो, अगर मैं रफली डाटा बताऊं तो लगभग आप 12 से और मे बी 16 और 17 वीडियो में हम पूरी ये वीडियो हिस्ट्री खत्म करेंगे, ठीक। फिर हम लोग देखेंगे क्या एंशिएंट हिस्ट्री, ऐसा भी उल्टा है, मैंने बताया ना, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हम इसमें एंशिएंट में देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। स्ट्रक्चर क्या, कार्बन डेटिंग वगैरह देखेंगे, कहां से हमें कौन सी खोज मिली, कितना पुराना है वो। सो ऑल वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डोंट वरी अबाउट एट ऑल। नाउ फिर देखेंगे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, नाम तो सुना होगा। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड देखने वाले हैं इसमें। फिर संगम एज, जिसको साउथ इंडियन हिस्ट्री बोलते हैं, ये संगम एज पढ़ने के बाद आपको साउथ इंडिया की सारी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर नाउ नेक्स्ट वन पढ़ेंगे हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एम्पायर इसमें पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। फिर बुद्धिज्म जैनिज्म, डबल स्टार कर ले भाई, यही तो है। मिडिवल की अगर बात करूं तो मैं भक्ति सूफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अगर एंशिएंट में बात करूं तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इंपोर्टेंट है। सो आपको ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जो ज्यादा होगा तो मैं उसको थोड़ा सा आपको डिटेल पढ़ा दूंगा, जिससे आपको लगेगा हाँ हमारा एग्जाम कवर हो जाएगा। सो वनडे एग्जाम का तो वरी नहीं करना, सीरियस एनडीए में इतना पढ़ लेना भाई, मैं गारंटी देता हूँ। गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती, मार्केट से मिल जाए, हाँ, बट मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि आप पढ़ाने के बाद में जो एक बार पढ़ लेना तो आपको जरूर एक व्यू लग जाएगा, और जो मेरे नोट्स हैं आपको एकदम मजा आने वाला है, देख लेना, ठीक है ना। फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्या, पोस्ट मॉडर्न पीरियड, जो हमारा 200 बीसी से 300 एडी रहेगा, मॉडर्न पीरियड देखेंगे। फिर इसके बाद रहेगी हिस्ट्री ऑफ गुप्ता पीरियड, जिसको गोल्डन एज भी कहा गया है, 300 सीई से 600 सीई तक। फिर नेक्स्ट लास्ट वन रहेगा हमारा हर्षवर्धन एंड सदन डायनेस्टी। सो इसमें हम इतना पार्ट देखेंगे, और जैसा कि मैंने बताया इंपोर्टेंट पार्ट हमारे ये ज्यादातर है, जिसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, माइंड इट। सो मिडिवल और एंशिएंट की तो बात खत्म हुई। ये सर मॉडर्न का क्वेश्चन मार्क काहे लगाया है, सर बता दीजिए जल्दी से। ये मॉडर्न का मैं आपको बता दूं, मॉडर्न की मत पूछिए। मॉडर्न जो है हमारा सबसे पहले तो स्टार्ट होता है हमारा कहाँ, 1998 से, और आजादी की बात कह सकते हो, और आजादी के 1800 पहले कह सकते हो आप, कांग्रेस के बनने के बाद। तो वहां पे हम लोग कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसके मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। देखो हिस्ट्री में यार ज्यादा मतलब पढ़ना नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि हिस्ट्री का जो टॉपिक क्वेश्चन रहता है कहाँ से आता है मालूम नहीं चलता है, और अगर आएगा तो मैं आपको डैम श्योर करता हूँ इतना पढ़ लेना भाई, बन जाएगा तो उस पर वनडे एग्जाम तो क्रैक कर जाएगा। बट मैं अगर आपको कह दूं कि कोई आपको लिख के दे दे 100% के इतने पढ़ाने के बाद भाई फिर कुछ नहीं पढ़ना, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो पता नहीं कहां से एग्जामिनर उठा के हिस्ट्री का क्वेश्चन बताता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ इतना भाई पढ़ लेना, तो आपको पूरी हिस्ट्री का एक फिनोमेना और जो मेरे नोट्स हैं जो मैं यहाँ पढ़ाने वाला हूँ एकदम मजा आ जाएगा, और आपको लगेगा हाँ सही में हमने वो जो हमारा था वो पार्ट हमारा सही बनने लगा है। और अब इसके पढ़ने के बाद फिर आप PYQs लगा लीजिएगा, उसको भी आप समझ में आ जाएगा।
सो मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, पहले इन दोनों पार्ट को खत्म करेंगे और इसमें मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने हैं। सो ये है हमारा सिलेबस जो हम लोग हिस्ट्री में स्टार्ट करने जा रहे हैं और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है भाई। ये साथ रहेगा आपका, बहुत लंबा चलने वाला है, तो बने रहें हमारे साथ। मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो अपना मुझे प्यार देते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद मेरे साथियों।